चलिए देखिए, यहाँ पर पहले से मैं लिख रखा हूँ बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। और इससे पहले मैं एक वीडियो 1 में आप लोग को बताए हैं बौद्ध के बारे में बहुत कुछ, उसका दूसरा भाग यहाँ पर लिख रहा है आप लोगों के सामने, ठीक है। तो चलिए, उसमें हम लोग आपको बताए थे कि इनके प्रथम गुरु अल्लाह कलाम जो थे, जिनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी, ग्रहण किए थे, ठीक ना। तो अब यहाँ उसके बाद मैं आप लोग को यहाँ से ले चलता हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में उनकी वैशाख की पूर्णिमा के दिन रात निरंजना, जो आज फल्गु नदी के नाम से जानी जाती है, उस समय निरंजना नदी, देखिए ब्रैकेट में लिखे हैं, फल्गु नदी के किनारे पीपल, यहाँ पर यह है पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जबकि आप जानते हैं कि 29 वर्ष की अवस्था में अपने गृह को त्याग दिए थे, और उसके बाद ये 6 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद बिना अन्न जल ग्रहण किए, समझिए 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद इनको कितने साल के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है? 35 वर्ष के बाद। किस नदी के? तो फल्गु नदी जो आता है, पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया तब इनको बुद्ध के नाम से जाना गया। यहाँ पर लिखा गया है जो सिद्धार्थ को जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उनको किस नाम से जाना गया? बुद्ध के नाम से। पूरे कपिलवस्तु पूरे देश में बुद्ध के नाम से लोग इनको जानते हैं। चलिए, इनको देखिए नीचे यहाँ पर लिख रखे हैं प्रथम उपदेश। इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ, ब्रैकेट में दिया गया है, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, ऋषि पंतनम में दिया था। जो इस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ये अक्सर बहुत सारे एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है कि प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे और इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है बेटा। चलिए अब पीछे बढ़ते हैं। अब ये पूछता है कि जब उपदेश दिए थे तो किस भाषा में दिए थे? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख रखे हैं पाली भाषा। किसमें उपदेश दिए थे? तो पाली भाषा में, ठीक है। आप इनके 3 रत्न यहाँ पर दिया है, त्रिरत्न। त्रिरत्न मतलब यहाँ पर लिख दिए हैं बुद्ध, धम्म, संघ, इनका त्रिरत्न है। और यहाँ पर देखिए नीचे दिया है बौद्ध सभाएं। बौद्ध सभाएं इनकी देखिए यहाँ पर शासन काल में लिखा गया है बौद्ध सभा की सभा यहाँ दे है समय, स्थान, शासन काल, माने किसके शासन काल में हुआ, स्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ जाइए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि प्रथम जो संगीति हुई थी कब हुई थी? यहाँ पर लिखा है कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था इनका। स्थान पूछेगा तो राजगिरी में हुआ था। किसके शासन काल में हुआ था? उस समय किसका शासन काल था? तो देखिए आप दिया है अजातशत्रु। प्रथम संगीति समझ में आ गया। चलिए अब नीचे देखते हैं इसका द्वितीय यानी दूसरा बौद्ध सभाएं कब हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व में। स्थान पूछ रहा है तो वैशाली। किस स्थान को हुआ था? तो वैशाली। किसके शासन काल में हुआ? तो कालाशोक थे, उसके शासन काल में द्वितीय बौद्ध सभाएं हुई थी। तृतीय देखिए यहाँ पर तृतीय दिया गया है 255 ईसा पूर्व में ये तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। और किस स्थान पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके शासन काल में हुआ था? अशोक आप लोग जानते ही हैं कि अशोक पूरे विश्व में पताका अपना फहरा दिया था। अशोक ने ही धर्म का शुरुआत किया था। अशोक के आप लोग जानते ही बारे में कि 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो अशोक का बहुत कुछ है, आगे जब इसको पढ़ाया जाएगा अशोक के बारे में तब हमको दिया जाएगा। यहाँ पर हम लोग बहुत सभाएं पढ़ रहे हैं, जैसे कि चतुर्थ, यहाँ पर दिया कि चतुर्थ सभाएं कब हुई थी? तो 72 ईस्वी। ये ईस्वी हो गया है और ईसा पूर्व में था। स्थान कुंडलवन जो कश्मीर में पड़ता है, ठीक है बेटा। और देखिए किसके शासन काल में हुआ था? तो कनिष्क, ये कनिष्क के शासन काल में हुआ था। इतना समझ में आ गया सबको?
ठीक है। चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे आप सब्सक्राइब और शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि आपको जब भी नया वीडियो हम पाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले। थैंक यू।